आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को सशक्त बनाने के लिए 50,000 रुपये की पहली किस्त जारी की है। इससे स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार का विकास होगा सुनिश्चित। सभी लेबर कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। आज शाम तक 5,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि सरकार द्वारा मजदूरों की आर्थिक मदद और राहत के उद्देश्य से दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास मिल सके। 8वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। इसके साथ ही पढ़ाई और आवागमन में सहायता के लिए 2,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी सीधे लाभार्थी के खाते में प्रदान की जाएगी। पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का भुगतान 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि दे रही है। यह धनराशि पात्र महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। बिहार सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पीएम किसान के 6,000 रुपये के साथ 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। जहानाबाद में 41,778 किसान डीबीटी से लाभान्वित होंगे। समस्तीपुर में 2,000 से अधिक जीविका दीदियां मशरूम खेती से आत्मनिर्भर बनी हैं। ऑयस्टर बटन मशरूम व उससे बने उत्पादों से वे 10 से 15,000 मासिक कमा रही हैं। पूसा कृषि विश्वविद्यालय की मुफ्त ट्रेनिंग से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी और उनका मासिक बिजली खर्च कम होगा, जिससे घरेलू बजट मजबूत बनेगा। 2026 में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर सामने आई है। न्यूनतम पेंशन 11,000 रुपये करने का अपडेट चर्चा में है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद जगी है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बीमा जागरूकता बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब गैस सिलेंडर 450 रुपये सस्ता मिलेगा और पात्र परिवारों को 1,500 रुपये की सब्सिडी सीधे खाते में दी जाएगी, जिससे रसोई खर्च कम होगा और महंगाई से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सहयोग से बिहार तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार में प्रगति गिनाई तथा अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य बताया। जनधन योजना के तहत पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है तथा बैंकिंग सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे पीएम किसान की किस्त और केसीसी लोन पाना आसान होगा। यह डिजिटल आईडी बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस प्रक्रिया अपनाएगी, भूमि रिकॉर्ड की त्रुटियां दूर करेगी और किसानों को योजनाओं का सीधा पारदर्शी लाभ दिलाएगी। सरकार की पहल से बैंकों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, छोटे व्यवसाय शुरू होंगे और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा में एकंगरसराय का नाम न होने से नाराजगी है। जमीन चिन्हित होने के बावजूद अनदेखी हुई। छात्रों को दूर पढ़ने जाना पड़ता है, जिससे गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। बिहार बजट सत्र में बड़ा ऐलान हुआ। विधायकों,
विधान पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, जिससे 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। डॉक्टरों की कमी दूर करने को पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से संवाद करेंगे। इसमें बिहार के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम डीडी, ऑल इंडिया रेडियो व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगा। बिहार बजट सत्र में बड़ा ऐलान हुआ। विधायकों, विधान पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, जिससे 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे। पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का तीसरा दिन रहा। 6 जिलों से 18 परीक्षार्थी नकल में निष्कासित हुए, जिनमें नवादा के 11 शामिल हैं। रोहतास व नवादा से 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। तीसरे दिन फिजिक्स और जियोग्राफी की परीक्षा हुई। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा से परिसर में चुनावी माहौल है। 28 फरवरी को मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए 75% उपस्थिति, स्वच्छ आचरण और आपराधिक रिकॉर्ड न होने की शर्त है। नामांकन 11 से 14 व 16 से 18 फरवरी तक होगा। 14 सदस्यीय समिति जांच करेगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव किए गए हैं। अब शिक्षा ऋण के लिए हस्तलिखित स्वघोषणा पत्र और नामांकन रसीद अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य दुरुपयोग रोकना और योजना को ऋण के रूप में समझाना है। नए नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। विकसित भारत 2047 लक्ष्य के तहत बिहार में मनरेगा की जगह वीबीजी राम योजना लागू होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन रोजगार मिलेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और युक्त धारा पोर्टल से पंचायत योजनाओं के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पटना में 3 फर्जी कॉल सेंटर से ठगी करने वाले गिरोह के 21 सदस्य गिरफ्तार हुए। 4 साल में 500 से अधिक लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई। पुलिस मोबाइल नंबर लीक की जांच कर रही है। फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। बुडको पटना के बादशाही नाला की 1.9 करोड़ रुपए से सफाई करेगा। नथुपुर से बरमूता तक 30 किमी क्षेत्र में 3 माह में कार्य पूरा होगा, जिससे जलकुंभी, कीचड़ व सीवेज हटाकर जल जमाव और स्वच्छता की समस्या से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दीघा पर्यटन घाट का निरीक्षण कर समग्र उद्यान, गंगा आरती और सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेपी सेतु के समानांतर बन रहे 6 लेन गंगा पुल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर समय पर पूरा करने को कहा। बिहार बजट में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी है। इससे मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खगड़िया को बड़ा लाभ मिलेगा। यहां 200 से अधिक मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। 2024 से 25 में 38.88 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जिससे 32,000 से अधिक मत्स्यजीवी लाभान्वित होंगे। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए ट्रांसफर को आचार संहिता उल्लंघन बताया गया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बिहार में परिवहन, भंडारण, संचार और होटल रेस्तरां क्षेत्रों के तेज विकास से 2024 से 25 में जीएसवीए 9.68% बढ़ा। इस वृद्धि के साथ बिहार शीर्ष 7 राज्यों में पहले स्थान पर रहा। वित्त विभाग की बैठक में अगले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की रणनीति पर चर्चा की। इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नए नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज के डॉ. अमित कुमार ने बताया कि इच्छुक छात्र अब स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह विस्तार अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान करेगा। बक्सर जिला निबंधन कार्यालय ने जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज बुकिंग में ओटीपी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब केवल मोबाइल नंबर के आधार पर ही बुकिंग हो सकेगी। तकनीकी समस्याओं के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुवार से लागू इस नए नियम से जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संग्रामपुर के शिवराम ने 2024 में 18,000 रुपए से 2 सुअरों के साथ सुअर पालन शुरू किया। 3 साल में वे सालाना 3 से 4 दर्जन सुअर बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हैं। हालांकि सरकारी योजनाओं के बावजूद उन्हें बैंक ऋण मिलने में कठिनाई हो रही है, जिससे व्यवसाय का विस्तार प्रभावित हो रहा है और पूंजी के अभाव में वे इसे और बढ़ा नहीं पा रहे हैं। परिवहन विभाग ने 4 जिला परिवहन पदाधिकारियों डीटीओ को नई जिम्मेदारियां दी हैं। संतोष कुमार को मधेपुरा और सौरभ कुमार को समस्तीपुर का डीटीओ बनाया गया है। पूर्णिया और सुपौल के डीटीओ को
क्रमशः किशनगंज और अररिया का अतिरिक्त प्रभार मिला है। भागलपुर में स्वर्ण और चांदी भस्म से बनी आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें 70% से अधिक बढ़ गई हैं। सोने चांदी के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि इसका मुख्य कारण है। मरीजों को अब दवाएं खरीदने में परेशानी हो रही है, जिससे वे कम मात्रा में दवाएं खरीद रहे हैं या खरीदने से कतरा रहे हैं। इन दवाओं का उपयोग कई गंभीर रोगों के उपचार में होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं पशुपालकों को मिलेगा जिनके पशुओं की ईयर टैगिंग हुई होगी। सिवान में पशुपालक इसकी अनदेखी कर रहे हैं, जिससे उन्हें भविष्य में नुकसान हो सकता है। टैगिंग से पशुओं का टीकाकरण, बीमा, ऑनलाइन खरीद बिक्री और आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा जैसे लाभ मिलेंगे। यह पशुओं की पहचान सुनिश्चित कर सरकारी मदद प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। कटिहार के बलिया बेलौन में सरकारी कार्य के दौरान कनीय विद्युत अभियंता अमलेश कुमार और मीटर रीडर के साथ मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट हुई। उपभोक्ता के परिजनों ने बिजली बिल जमा करने से इनकार कर लाइन काटने की बात पर उन्हें बिजली पोल से बांधने की धमकी दी। मीटर रीडर से करीब 18,000 रुपये भी छीन लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीट छात्रा मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष को सबूत पेश करने की चुनौती देते हुए 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। चौधरी ने कहा कि सरकार किसी भी लापरवाही पर सख्त एक्शन लेगी, जबकि राबड़ी देवी ने बेटियों की सुरक्षा और धान खरीद पर बोनस की मांग उठाई। छपरा के सोनपुर में 4228 एकड़ में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। 1302 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। यह परियोजना क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के प्रयासों से इसे गति मिली है। यह हवाई अड्डा सारण के भविष्य को नई दिशा देगा। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादाखिलाफी और लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बड़े वादे कर वोट लिए जाते हैं, फिर जनता को भुला दिया जाता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत के बावजूद चोरी से सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त और ईवीएम में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया, साथ ही किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के लीची बागों में अब आधुनिक एआई और सेंसर तकनीक का उपयोग होगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया, जिससे नमी, तापमान और पोषक तत्वों का सटीक प्रबंधन हो सकेगा। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए टिश्यू कल्चर से नई किस्में विकसित की जाएंगी। इससे लीची उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसानों को बेहतर आय मिलेगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। पटना विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव के लिए नई पात्रता मानदंड तय किए हैं। अब उम्मीदवारों को 75% उपस्थिति और स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य अनुशासित छात्रों को बढ़ावा देना, छात्र राजनीति के अपराधीकरण और धनबल पर रोक लगाना है। यह पहल भविष्य में मुख्यधारा की राजनीति को बेहतर नेता प्रदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक मानी जा रही है। पटना के नेहरू पथ फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लग गई। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई घटना में सभी लोग सुरक्षित निकल गए। सूचना पर दमकल व पुलिस पहुंची और 30 मिनट में आग बुझाई गई। कारण स्पष्ट नहीं है। अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए तूफानी शतक जड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों में शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास रचा। वैभव ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिससे टीम छठे खिताब की ओर अग्रसर है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने पैर में दर्द के कारण बैठकर भाषण देने की अनुमति मांगी, जिसे अध्यक्ष प्रेम कुमार ने स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसमें नीतीश ने कहा, हम तुम्हारे बाप के समय के हैं। तेजस्वी ने सरकार पर कानून व्यवस्था, आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तीखा हमला बोला। सांसद पप्पू यादव एमपी पप्पू यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर कोसी सप्तकोशी हाई डैम परियोजना और सीमांचल की गंभीर बाढ़ समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना के महत्व पर जोर दिया। मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए टोपोग्राफी सर्वे कराया जाएगा। विधायक बेबी कुमारी की पहल पर जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह सर्वे भूमि की ढलान और जल प्रवाह की दिशा निर्धारित करेगा, जिससे बेहतर जल निकासी व्यवस्था बनाई जा सकेगी और किसानों व ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पूरे चुनाव को चुनौती देने के बजाय विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग याचिकाएं दायर की जानी चाहिए। अब जन स्वराज पार्टी पटना हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। कोर्ट ने चुनावी भ्रष्टाचार के आरोपों पर ठोस सबूतों की आवश्यकता पर जोर दिया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में फरवरी से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन समर्थ पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। इस नई व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य वेतन भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुचारू बनाना है। फिलहाल पेंशन भुगतान पुराने सिस्टम से जारी रहेगा, जिसे बाद में पोर्टल से जोड़ा जाएगा। बिजली कंपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भभुआ के कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं से ऑनलाइन सहमति पत्र मांगा गया है। सहमति मिलने के बाद स्थल निरीक्षण होगा और फिर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी, जो सुविधानुसार ऐप या कार्यालय काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी से बचने की भी अपील की गई है। मुजफ्फरपुर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों को निर्धारित रूट पर चलने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। वाहनों की पहचान के लिए QR कोड लगाए जाएंगे और ग्रामीण ऑटो का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिजली कंपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भभुआ के कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं से ऑनलाइन सहमति पत्र मांगा गया है। सहमति मिलने के बाद स्थल निरीक्षण होगा और फिर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी, जो सुविधानुसार ऐप या कार्यालय काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी से बचने की भी अपील की गई है। माघ मास की विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और जीवन की बाधाएं दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवान राम ने भी लंका विजय हेतु यह व्रत किया था। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर विष्णु पूजा, व्रत कथा श्रवण और अगले दिन दान के बाद पारण का विधान है। चावल और तुलसी तोड़ने से बचें। छपरा जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राएं आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो का प्रशिक्षण ले रही हैं। यह पहल छेड़खानी और असुरक्षा की घटनाओं के मद्देनजर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना के तहत शुरू की गई है। मांझी प्रखंड के कई स्कूलों में छात्राएं पंचकिक जैसी तकनीकें सीखकर आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। प्रधानाध्यापकों का मानना है कि यह प्रशिक्षण छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा। सारण जिले में यूडायस पोर्टल पर छात्रों की एंट्री में लापरवाही के कारण 253 प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। यूडायस 2024 से 25 और 2025 से 26 के नामांकन में अंतर तथा छात्रों की एंट्री न होने पर यह कार्रवाई हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने आदेश जारी किया। इस गड़बड़ी से छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी सरकारी योजनाओं के आवंटन में परेशानी आ रही थी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां मौजूद विधायक और कर्मचारी बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने इस घटना को विधानसभा में उठाया और भवन की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की। हाल ही में लाखों खर्च कर रेनोवेशन हुआ था, फिर भी यह घटना हुई। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने शहर के गर्ल्स हॉस्टलों की सुरक्षा जांच की। काजी मोहम्मदपुर, नगर और मिठनपुरा थाना क्षेत्रों में हॉस्टलों का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने हॉस्टल संचालकों को पंजीकरण, स्टाफ सत्यापन, 24 घंटे महिला वार्डन, 30 दिन बैकअप वाले सीसीटीवी, लोहे की जाली और बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य करने के निर्देश दिए। छात्राओं को आपात स्थिति में पुलिस को सूचित करने को कहा गया। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे से प्रभावित पश्चिम नौतन पंचायत के खाप टोला स्थित कब्रिस्तान की भूमि का एसडीएम विकास कुमार ने निरीक्षण किया। प्रस्तावित मार्ग ईदगाह और कब्रिस्तान से गुजर रहा है, जिसे बचाने के लिए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई थी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों को कब्रिस्तान और ईदगाह को बचाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए हाईवे की रेखा में बदलाव का आग्रह किया। साधारण सर्दी खांसी में बिना डॉक्टरी सलाह एंटीबायोटिक लेने से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का खतरा बढ़ रहा है। PMCH और IGIMS जैसे अस्पतालों में मरीज गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर तीसरा बैक्टीरियल संक्रमण एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो चुका है। विशेषज्ञों ने बिना सलाह एंटीबायोटिक न लेने और पूरा कोर्स करने की अपील की है।